हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एसएससी एस्पायरेंट्स हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका जहां पर आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए एसएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है आपके लिए और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और जस्ट इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपने आप को एनरोल कीजिए और इसमें हिस्सा लीजिए। 15 जनवरी दोपहर 2 बजे से ये आपका टाइम है। 15 जनवरी दोपहर 2 बजे से ये शुरू होगा और इसमें हिस्सा लेकर के आप 100% तक जीत सकते हैं। अब मैंने इसका डिटेल भी आपको बताना है कि किस तरीके से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और क्या क्या जीतेंगे, कहां कहां तक क्या क्या परसेंटेज आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। डेट सबसे पहले हमें याद रखनी है 15 जनवरी दोपहर 2 बजे, जहां पर आपके पास मौका है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। तो एनरोल कीजिए अपने आप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 301 से अगर आपकी 500 रैंक आती है तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 201 से 300 रैंक लाने पे आपको 30%, 101 से 200 लाने पे 50, 11 से 100 लाने पे 75% का डिस्काउंट और 1 से 10 अगर आप रैंक आपकी रहती है तो आपको यहां पर मिलेगा 100% तक का स्कॉलरशिप। अब देखिए, आपको एसएससी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने मत दीजिए। आप तो करिए ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर जरूर करिए जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी लोग जाएंगे। किसी तरह का दिक्कत हो, मेरे नीचे मेरा नंबर स्क्रॉल कर रहा होता है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग जाइए और एनरोल कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को, जल्दी से जाइए एनरोल जरूर कीजिए। तो चलिए, तो हम देखेंगे आज टॉप रूल्स ऑफ एडवर्ब्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है हमारा कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स टेक्स द एलवाई फॉर्म बट सम ऑफ देम डू नॉट। तो जनरली आप समझते हैं कि एलवाई फॉर्म वाले ही एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा मिलेगा जिसमें एलवाई एडवर्ब नहीं, एलवाई नहीं लगा, स्टिल दे आर कॉल्ड एडवर्ब। और एक और सिचुएशन में आपके लिए क्रिएट कर देता हूं कि एलवाई लगा है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं अपने पेन का कलर चेंज करता हूं और ऊपर में लिखना शुरू करता हूं। देखिए, अगर आप नाउन में एलवाई लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बनता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी हमें रूट जानने की जरूरत है कि किस वर्ड में आप एलवाई ऐड कर रहे हैं। अगर नाउन में कर रहे हैं तो एडजेक्टिव बनेगा, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव में ऐड कर रहे हैं तो ये आपका एडवर्ब बनेगा। सबसे पहली बात, इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। आते एग्जांपल्स पे। शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है। रोहन वर्क्स हार्ड, रोहन कड़ी मेहनत करता है। शी रन्स फास्ट, शी राइट्स क्विक। अब आप देखेंगे कि एक में एलवाई है लेकिन बाकी जगह हमने बिना एलवाई वाले एडवर्ब भी लगाए हैं। तो सिंपल आपको ध्यान देना है कि कुछ एडवर्ब्स होंगे, आपको मिलेंगे ऐसे, और बहुत है, लिस्ट भी इनकी बहुत सारी है जहां पर आपको बिना एलवाई वाले एडवर्ब्स मिलेंगे। अगला है एडवर्ब्स शुड बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ड दे मॉडिफाई। तो जनरली हम क्या करते हैं कि वर्ब के पहले या वर्ब के बाद में आप एडवर्ब का यूज करते हैं। आई समवॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो यहां पर देखेंगे समवॉट आपका क्या है, अंडरस्टैंड के पहले लगा है। ही क्लियरली स्पीक्स, लेकिन ही क्लियरली स्पीक्स आपका गलत हो जाएगा। यू हैव टू राइट ही स्पीक्स क्लियरली। तो ज्यादातर केसेज में क्या होता है कि हम वर्ब के बाद ही रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको सेंस ऐसा बनेगा, क्या सॉरी, वर्ब के पहले भी अगर एडवर्ब रखेंगे तो वो सेंटेंस में आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बिफोर मैं आगे जाऊं, एक चीज मैं बता दूं। चलिए, ब्लैंक है ना, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि हम जनरली वर्ब के इधर या इधर एडवर्ब रख सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जो एडवर्ब होगा हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद होगा। आप इस केस में यहां पर नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी अगर सिंपल वर्ब है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ईदर साइड कैन बी करेक्ट, ठीक है, नॉट ऑलवेज। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो हमेशा एडवर्ब बाद में आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं शुरू करता हूं। नंबर थर्ड,
बोथ, नेवर एंड नॉट, यानी इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि आर एडवर्ब्स, ये दोनों के दोनों आपका एडवर्ब्स हैं। अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि नो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो नेवर और नॉट जो होता है एडवर्ब्स होता है। यूज ऑफ नेवर इन प्लेस ऑफ नॉट इज इनकरेक्ट, यानी अगर आप गलती से जहां पर नॉट यूज करना अगर वहां पर नेवर यूज कर दिए तो गलत हो जाएगा। रीजन है कि नेवर जो है ना ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी किसी एक्शन की बारंबारता के बारे में बात करता है। लाइक आई नेवर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। अब देखिए लास्ट ईयर में नेवर कह रहा है तो सिंपल हम इसको कहेंगे आई डिडंट गो टू या आई डिड नॉट गो टू अमेरिका लास्ट ईयर। अगर किसी ने ऐसा लिखा ही नेवर केम फ्रॉम हिज ऑफिस, अब इस सेंटेंस में देखिए नेवर का यूज गलत होगा। जैसे आपको एसएससी में प्रायः मिलता है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी वॉज नेवर बॉर्न इन शायद बिहार है, महात्मा गांधी वॉज नेवर बॉर्न इन बिहार, तो ये गलत होगा, नेवर नहीं होगा, क्योंकि जो काम बार बार नहीं हो सकता उसके साथ आप नेवर नहीं लगा सकते। अगर देखिए लोग ऑफिस जाते तो ऑफिस से बार बार आने का काम थोड़ी होगा, तो आप यहां पर लिखना पड़ेगा ही डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। ही नेवर केम फ्रॉम ऑफिस का मतलब है कि वो एक बार ऑफिस गया और वहां से रिटर्न ही नहीं हुआ है। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। अब इस बात को भी आप जान लीजिए कि अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है तो आप हाउ ऑफन से क्वेश्चन कर लीजिए। इन हिंदी इट इज कॉल्ड कितनी बार। ऑफन, ऑलवेज, वंस, नेवर, अगेन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली एटसेट्रा। आई सेल्डम गो आउट ऑन संडे, मैं कभी भी मतलब ना के बराबर संडे को बाहर जाता हूं। शी हैज सीन हिम वंस, उसने उसे एक बार देखा है। ही कॉल्ड हर अगेन दिस मॉर्निंग। अब देखिएगा यहां पर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप अगेन को यहां पर नहीं लिख सकते। ही अगेन कॉल्ड भी सही हो जाएगा एंड ही कॉल्ड अगेन भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर हर आ गया तो हम सिर्फ बाद में ही लगाएंगे। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट। चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चंस हाउ और इन व्हाट मैनर। अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में जानना है और आपको पता लगाना है तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा हाउ या इन व्हाट मैनर से क्वेश्चंस आपका जवाब मिलेगा। लाइक ब्यूटीफुली, वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, स्वीटली, क्लियरली, ब्रेवली एटसेट्रा। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। आप पूछिए कैसे, इन व्हाट मैनर, हाउ डिड दे फाइट, तो जवाब मिलेगा ब्रेवली। दिस एसे इज वेल रिटन, कैसे रिटन है जी, वेल रिटन। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या करा है, ऐसा ऑब्जेक्ट बाय द वे इसका शुरू में, जो कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। शी वॉक्ड स्लोली, शी स्लोली वॉक्ड भी सही हो जाएगा और शी वॉक्ड स्लोली भी सही हो जाएगा। द बेबी स्लेप्ट साउंडली, मतलब काफी आराम से, काफी शांति से बच्चे ने सोया। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से एडवर्ब हमारा काम करता है, कौन कौन से मेन एडवर्ब्स थे। ठीक है, हमने पूरे नहीं बनाए कि आपको सारा का सारा, लेकिन जाते जाते ये काम जरूर करिएगा आप लोग को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आप सभी का।